12वीं क्लास के लड़के को हुआ अपनी स्कूल टीचर से बेपनाह इश्क। प्यार भरी बातों के लिए लड़का अक्सर फोन का इस्तेमाल करता, लेकिन मम्मी को सच्चाई ना पता चले इसलिए स्नैपचैट के जरिए चैटिंग और फोटो को शेयर करता। 32 साल की मैडम को 17 साल के लड़के के घर वालों से ज्यादा शिकायत तो नहीं थी, लेकिन इस प्यार की भनक चार दीवारी के बाहर आ जाती तो दिक्कत मैडम को नहीं बल्कि 12वीं क्लास के लड़के को हो जाती। क्योंकि पिछले 2 साल से चल रहे इस रिश्ते में अब लड़के का दम घुटने लगा था और फिर उसने वो काम किया जिसके लिए खुद यूपी पुलिस को हाईटेक बन फ्लिपकार्ट से मदद मांगनी पड़ी। आइए इस बेनाम रिश्ते की उलझी कहानी के हर एक किरदार से आपको मिलवाएं। 1 जून 2022 को अयोध्या के श्री रामपुरम कॉलोनी में 32 साल की प्रेग्नेंट टीचर को उसी के घर में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसकी गर्दन और शरीर में 2 दर्जन से ज्यादा वार किए गए थे। इस पूरी वारदात के बाद यूपी पुलिस ने इसका तुरंत संज्ञान लिया और पूरे मामले में तेज तरार अफसरों की एक टीम बनाई। पुलिस को अपनी जांच में सीसीटीवी फुटेज भी मिला। फुटेज के हर एक फ्रेम पर पुलिस की पैनी नजर थी। पुलिस की पैनी नजर ने वारदात के वक्त एक लड़की को देखा। चेहरा साफ तो नहीं था, लेकिन लड़की की टी शर्ट और उसका पैटर्न और रंग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चले थे, लेकिन शक्ल अब भी मिस्ट्री बनी हुई थी। पुलिस ने टी शर्ट की बस एक सीढ़ी को पकड़ पुलिस ने पूरी जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने टी शर्ट की फोटो रेडीमेड शॉप पर दिखाई। इसी के साथ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत अन्य ऑनलाइन स्टोर जो कपड़े सप्लाई करते हैं उनको भी फोटो भेजकर संपर्क किया। इसके बाद पता चला कि वारदात के 2 महीने पहले टीचर के घर के आगे ही ऐसी ही टी शर्ट फ्लिपकार्ट से डिलीवर की गई थी। पुलिस के लिए एक बड़ी लीड और पहली बड़ी सफलता थी। टी शर्ट के जरिए आरोपी नाबालिग लड़के तक पहुंचने के बाद पुलिस ने आनन फानन में लड़के को बुलाया और सीधा सवाल दागा, जो टी शर्ट खरीदी थी वो कहाँ है। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया और उसने कहा टी शर्ट तो घर में है। पुलिस ने टी शर्ट बरामद कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा तो उस पर खून के ट्रेसेस नजर आए। इसके बाद पुलिस ने जब कपड़े का रंग दिखाया तो सब कुछ खुलता चला गया। पुलिस को पता चला कि सुप्रिया और नाबालिग प्रेमी के बीच पबजी खेलने के दौरान नजदीकियां बढ़ी थी और 2 साल तक नाजायज संबंध यूं ही चलता रहा। इसके बाद भी दोनों में फोन पर बात तक नहीं होती थी। स्नैपचैट के जरिए दोनों बातचीत और मैसेज करते रहे ताकि अगर किसी के हाथ उनका फोन लग भी जाए तो किसी को शक ना हो। लेकिन 2 साल के इस रिश्ते के बाद नाबालिग लड़का इस रिश्ते से डर गया था। उसने गुजारिश की थी सुप्रिया अब उसे आजाद कर दे। लड़का रोया गिड़गाया भी, लेकिन सुप्रिया ने सबूतों का हवाला देकर रोका और कहा कि उसके बिना नहीं जी सकती। सुप्रिया किसी भी कीमत पर उसके साथ ही रहना चाहती थी। ब्लैकमेलिंग के लिए सुप्रिया ने कहा कि वो लड़के को बदनाम कर देगी। ये नेक्स्ट डोर बॉय था और शिक्षिका से इसके करीब 2-3 साल से संबंध थे। इधर कुछ समय से इनके संबंध प्रगाढ़ हो गए थे और वो लड़का 12th का स्टूडेंट है। वो इस बात से बहुत भयभीत रहता। ये बात जब खुलेगी तो ना तो अपने फ्रेंड्स को मुंह दिखा पाएगा, नहीं अपने घर वालों को दिखा पाएगा। तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य उस शिक्षिका के पास थे, जैसा कि जिसका कहना है कि उन्होंने बताया था कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं आपको एक्सपोज करूंगा। तो इससे भयभीत भी रहता था और एक हर चीज़ का थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। तो वो समय और वो सीमा आ गई थी शायद, जब यह चाह रहा था कि हम इससे मुक्ति पा लें। आपको बता दें कि पकड़ा गया लड़का 12वीं क्लास का स्टूडेंट का छात्र है और उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार उसकी उम्र लगभग 17.5 साल है। हालांकि लड़का शरीर से अपनी उम्र से अधिक दिखता है। अयोध्या पुलिस ने उसका मेडिकल भी करवाया है, इसलिए पुलिस अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तब अगर ये लड़का बालिग हुआ तो उस पर अन्य मेथड से सहारा लिया जाएगा।